हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नेशनल फ्लैग। ठीक है दोस्तों, आपको पता है हम इस सीरीज में 2-3 वीडियो बना चुके हैं नेशनल चिन्ह के बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया। आज हम बात करेंगे हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है, तो जल्दी से हम टॉपिक पे आते हैं। तो पहले यहाँ पे थोड़ा हमारा फ्लैग थोड़ा चित्र बना लेते हैं ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को हम एक नाम से भी जानते हैं जो हमारे देश में फेमस है, तिरंगा। ठीक है, तिरंगा भी कहा जाता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें रंग है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है और किसने गीत लिखा, कब पेश किया गया, कब यह बनाया गया, सारे फैक्ट इसके बारे में देखें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर्स की। ठीक है, आप सभी को पता है कि 3 कलर जो है मेन है इसमें। सबसे पहले ऊपर है केसरिया, बीच में है सफेद और नीचे हरा गहरा। ठीक है, या गहरा हरा। एक जो रंग बनता है दोस्तों वो हमारे अशोक चक्र का है, गहरा नीला। यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया था, गहरा नीला। एक बार प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसका रंग कैसा है। बहुत बच्चों का गलत हुआ था यहाँ से क्वेश्चन। ऑप्शन में थे नीला, हल्का नीला, फिर 2-3 ऑप्शन और थे जिसमें सही आंसर आपका था गहरा नीला, डार्क ब्लू। सही है, तो आपने ध्यान रखना ही। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो एग्जामिनर दे देता है, उसमें हम गलत कर देते हैं, तो आपने गलत नहीं करना। ठीक है, तो गहरा नीला इसका सही बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये प्रतीक। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि तिरंगे में जो रंग है वो किस चीज के प्रतीक है या फिर क्या चीज शो करते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो आपका पहला बनेगा केसरिया जो रंग है हमारा। ठीक है, जो ये रंग है साहस, शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, किस चीज को दर्शाता है, साहस और शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग है, सभी को पता होना चाहिए, सच्चाई सत्यता का प्रतीक है। सत्य बोल लो या सच्चाई बोल लो, एक ही बात है। और दूसरा हम लिख सकते हैं पवित्रता का प्रतीक है। सही है। हरा सभी को पता है, हरियाली, इसके शॉर्ट ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप ऐसे। समृद्धि भी लिख सकते हैं, जीवन समृद्धि और हरियाली, खुशहाली, हरियाली। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा प्रतीक हो गया यहां से क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो आराम से वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए, लिखिए, नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात की बात करते हैं। अनुपात भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में कि हमारा जो राष्ट्रीय फ्लैग है उसका अनुपात कितना है। बहुतों का गलत होता है। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, 2-3 दे देता है, 3-2, 1-3, 4-2। ठीक है, तो यहां पे बजल हो जाते हैं। हमेशा जो अनुपात रहेगा दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में रहेगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पे जो लंबाई बनेगी, अनुपात जो रहेगा इसका 3 और 2। ठीक है, तो सही आंसर 3-2 के अनुपात में क्या होता है, इसका झंडे का क्या होता है अनुपात, 3-2। ठीक है, याद रखिए आप। आगे बात करते हैं इसके चक्र की। अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया, सभी को पता है, कहां पे, यूपी में। ठीक है, सारनाथ का जो स्तंभ है, सारनाथ का जो स्तंभ है उसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, अशोक का स्तंभ। किस नाम से जानते हैं, अशोक का स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अशोक कौन थे, मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, ये फिर मौर्य साम्राज्य कह लीजिए, मौर्य वंश कह लीजिए। ठीक है, मौर्य वंश के क्या थे, तीसरे शासक थे दोस्तों। ठीक है, ये कह लीजिए इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, सारनाथ में। इसमें क्या है, इसमें 4 शेर की मूर्ति है दोस्तों, 4 शेर जो कि
एक दूसरे से क्या हुआ, सटे हुए हैं, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं, 3। टोटल जो शेयरों की संख्या होती है ये भी आपने याद रखना, 4 होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं हमें, 3 दिखाई देते हैं। सही है। और एक शेर के नीचे क्या बना हुआ है, अशोक चक्र बना, जो कि मेंशन किया हुआ हमने ध्वज के अंदर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो चक्र है ये, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक तो ये बन सकता है कहां से लिया गया है, ठीक है, और इसका जो रंग है वो कैसा है, गहरा नीला, मैं पहले बता चुका हूं। और इसको 2 नाम से और भी जानते हैं दोस्तों, जो ये चक्र है अशोक चक्र, इसको धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं, धर्म चक्र या फिर धर्म का पहिया भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा चक्र के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आपके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा, जो अनुच्छेद है वो ये है 19 आर्टिकल का सब आर्टिकल भाग है। ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है भाई। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संविधान के इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये सभी जो कैंडिडेट हैं, जो सभी नागरिक हैं, उनका सभी का ये अधिकार है, वो झंडा फहरा सकते हैं, या फिर मूल अधिकार कह लीजिए। मूल अधिकार क्या है उनका, कि सभी को, सभी जो मतलब कि नागरिक है उनका मूल अधिकार है वो झंडा फहरा सकते हैं। या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि झंडा फहराना सभी नागरिकों का मूल अधिकार है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, 19 सब आर्टिकल ए भाग है में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुच्छेद का पता लग गया यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि जो तिरंगा है वो किस कंडीशन में झुका दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने एक कंडीशन याद रखनी है, यदि भारत का कोई भी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है, तो इस कंडीशन में तिरंगे को 12 दिन के लिए उनके सम्मान में क्या करते हैं, झुका देते हैं। ठीक है, उतार देते हैं, झुका देते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि यदि इन्हीं में से कोई पहले राष्ट्रपति रह चुका हो, उपराष्ट्रपति रह चुका हो या फिर प्रधानमंत्री रह चुका हो, उस कंडीशन में कितने दिन के लिए झुका देते हैं ध्वज को, 7 दिन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 2 कंडीशंस हैं जहां पे क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है झंडे को। उसके बाद बात करते हैं झंडा गीत। ठीक है, एक गीत है हमारा झंडे के ऊपर, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सभी को पता है। इसके जो राइटर है वो कौन है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिए। श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने क्या लिखा था दोस्तों, ये जो गीत है हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये लिखा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले संविधान सभा में किसने इसको पेश किया हमारे ध्वज को, तो आपने याद रखना है हंस मेहता, हंस मेहता। ठीक है, संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बनता है इसका अगला प्रश्न। यहां तक हो गया हमारा, झंडा कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। तो डेट याद रखनी है आपने कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जुलाई 1947, ये डेट आपने याद रखनी है भाई। ठीक है, और आगे चलते हैं, डिजाइन की बात करें, आकार डिजाइन किसने तैयार किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो झंडे का डिजाइन है भाई उसको आकार देने वाले, उसको तैयार करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन काफी बार आता है भाई झंडे के में, अगर कोई टॉपिक आता है ना तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाता है सभी का, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाइए आराम से। और चैनल पे नए हैं तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, लाइक दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा मेन पॉइंट पे चलते हैं। सभी को पता है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में जो चक्कर है, ठीक है,
उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो किसने लगवाया था या फिर किसने उसको बताया, किसने सुझाव दिया कि भाई इसमें अशोक चक्र लगना चाहिए। ठीक है, 1931 में एक कमेटी थी, ठीक है, जिसका नाम था अखिल भारतीय कमेटी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस कमेटी में प्रस्ताव रखा। किसने रखा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कि भाई जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसमें चक्र की जगह क्या होना चाहिए? चरखा होना चाहिए। सही है, चरखा होना चाहिए। और उसका रंग कैसा होना चाहिए? रंग दोनों के सेम है, चक्र का भी गहरा नीला होना चाहिए और इसका भी क्या है, अशोक चक्र का भी रंग गहरा नीला होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि भाई इसमें अशोक चक्र की जगह क्या होना चाहिए? चरखा होना चाहिए बीच में। ठीक है, लेकिन जो गैर कांग्रेसी लोग वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि नहीं भाई, ये तो एक तरह से क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का झंडा हो जाएगा, इसे हम देश का झंडा नहीं कह सकते। तो वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने सुझाव दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस कमेटी के या फिर किस समिति के सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर। इनको एक समिति दी गई थी जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था। तो किस समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल सकते हैं। ड्राफ्टिंग ये सबसे मेन समिति थी हमारे संविधान सभा की, या फिर ये कह लीजिए जो संविधान सभा का निर्माण था किसने किया था? वो सभी को पता है, भीमराव अंबेडकर ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी इन्हीं के पास थी। तो इन्होंने सुझाव दिया कि भाई इसकी जगह, चरखे की जगह हम क्या रखेंगे? अशोक चक्र रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो अशोक चक्र है हमारे ध्वज में, वो किसके श्रेय से या फिर किसकी सुझाव से ध्वज में रखा गया? ठीक है, तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब बात करते हैं झंडा कब फहराया जाता है। दो ही सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि 26 जनवरी को फहराया जाता है, 15 अगस्त को। वैसे तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। झंडा जो नेशनल फ्लैग हमारा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हम वो कवर कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में आ सके। जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं, चाहे वो HSSC का है, कोई भी एग्जाम मान लीजिए, वहां पे थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। तो दो कंडीशन में फहराया जाता है। 15 अगस्त को दोस्तों लाल किले में, सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 जो हमारा आजादी का दिन था, फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो 26 जनवरी कहां पे फहराया जाता है? राजपथ, यानी कि इंडिया गेट, राजपथ इंडिया गेट कह लीजिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा झंडे का कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए या फिर कैसे यूज होता है, कौन सा कपड़ा उसके लिए सुटेबल है। तो खादी का कपड़ा आपने सुना होगा, खादी का कह लीजिए, या फिर हाथ से कटा हुआ, हाथ से काटा हुआ। ठीक है, ये दो तरह के कपड़े हैं जो हम झंडे में अपना सकते हैं, उसको बनाने में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। कमेंट कीजिए कैसी वीडियो लगी आपको, अच्छी लगी है तो लाइक दीजिए फटाफट, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई फटाफट। ठीक है, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।